Hello, Acho. Let's read out the question first. So, question says a ray of light entering from air into denser medium of refractive index 4 by 3 as shown in figure. The light ray suffers total internal reflection at the adjacent surface as shown. The maximum value of angle theta should be equals to. So, यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि रे इंटर करती है by making an angle of theta normal इस एयर एंड डेंसर मीडियम के इंटरफेस पर ये जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है 4/3 के इक्वल एंड इट इज स्टेटेड दैट कि जो लाइट है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को सफर करती है। सो हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. सबसे पहले तो हम स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे। n1 sin i इज इक्वल्स टू n2 sin r, जहाँ पर n1 n2 रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस है फॉर द टू मीडियाज। सब इसी फॉर्मूले का हमें यहाँ पर यूज करना है। तो सबसे पहले तो यदि मैं डायग्राम में देखूं तो देखिए ये थीटा डैश बन रहा है और यहाँ पर ये जो एंगल दे रहा है देखिए थीटा डबल डैश इस तरीके से दे रहा है। तो सबसे पहले तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो पॉइंट है इंट्रेंस पॉइंट ये ए है और ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जहां से हो रहा है उसको हम पॉइंट बी मान लेते हैं। तो चूंकि हमें थीटा मैक्सिमम निकालना है सो एट मैक्सिमम एंगल थीटा जो रे है एट पॉइंट पी this will goes in grazing or gazing the emergence at all less value of theta। सो यानी कि टी आई आर यहाँ बी पॉइंट पर ऑकर होगा। सो हम बोलेंगे कि एट पॉइंट बी बाय यूजिंग द स्नेल्स लॉ फॉर्मूला लगाएंगे n1 साइन ऑफ i इज इक्वल्स टू n2 साइन ऑफ r। सो बेसिकली हम पॉइंट बी के लिए बात कर रहे हैं। सो इसके लिए इंसिडेंट एंगल क्या है थीटा डबल डैश और n1 क्या होगा 4/3। सो 4/3 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा डबल डैश इज इक्वल्स टू और n2 क्या होगा एयर। सो एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 होता है मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ। अब चूंकि यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हो रहा है सो ऑब्वियसली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा 90 डिग्री की। तो यहाँ से हम थीटा डबल डैश का मान निकाल सकते हैं दैट मस्ट बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 4/3 उधर जाके 3/4 हो जाएगा क्योंकि साइन 90 का वैल्यू तो 1 होता है। तो ये तो हो गया थीटा डबल डैश का। उस तरीके से यदि मैं थीटा डैश तो देखिए यहाँ पर डायग्राम ये थीटा डैश है। इसको यदि मैं कंप्लीट कर लूँ तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा और ये थीटा डबल डैश यानी कि मैं थीटा डैश क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस थीटा डबल डैश। सो 90 को हम किस तरीके से लिखते हैं 5/2 माइनस ऑफ थीटा डबल डैश ना। नेक्स्ट हम यूज करेंगे पॉइंट ए का। सो एट पॉइंट ए हम स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे n1 साइन i इज इक्वल्स टू n2 साइन r। सो अब ए पॉइंट के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया थीटा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया 1। से हो जाएगा 1 इंटू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू n2 हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा थीटा डैश। तो चलिए हम जो भी एक्सप्रेशन ऊपर निकाले हैं वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो मिल जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 5/2 माइनस थीटा डबल डैश 5/2 माइनस थीटा। ओके साइन 5/2 माइनस थीटा इसका फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज करना होगा। सो बेसिकली 4/3 एज इट इज साइन थीटा को भी एज इट इज रखते हैं मल्टीप्लाई बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है कोसाइन थीटा यानी कि ये हो जाएगा सिंपली कोसाइन ऑफ थीटा डबल डैश के इक्वल। अब यदि मैं ऊपर देखूं सामने एक वैल्यू निकाल के रखी थी यहाँ पर थीटा डबल डैश की वो क्या थी साइन इनवर्स ऑफ 3/4 की।
ओके साइन इनवर्स ऑफ 3 बाय, और रादर देन दैट मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि साइन थीटा डबल डैश, ओके साइन थीटा डबल डैश ये किसकी इक्वल है 3/4। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट में मैं एक कैलकुलेशन दिखा देता हूँ कि जो कोसाइन ऑफ थीटा है और थीटा डबल डैश दिस मस्ट बी इक्वल्स 1 - साइन स्क्वायर ऑफ थीटा डबल डैश होगा। ठीक है, इसको हमने का हम यहाँ पर यूज करना होगा। तो यहाँ से कोसाइन ऑफ थीटा डबल डैश दिस विल कम्स आउट इक्वल्स टू 1 - 3/4 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। सो दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 - 9 डिवाइडेड बाय 16। तो 16 में से 9 चला जाएगा, अंडर रूट 7 से हो जाएगा अंडर रूट 7/4। सो देखिए मैं थीटा डबल डैश इसकी जगह पर क्या रख सकता हूँ, कोसाइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट में 7/4। तो बस इसी वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो देखिए हमें मिल जाएगा कि जो साइन ऑफ थीटा है दिस मस्ट बी इक्वल्स टू, यहाँ से हमें मिल जाएगा कि साइन ऑफ थीटा दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 4/3 मल्टीप्लाई बाय कोसाइन ऑफ थीटा डबल डैश की जगह पर हमने क्या रखेंगे, कोसाइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 7/4 जैसा कि हमने बताया कैलकुलेशन। तो कोसाइन से कोसाइन इनवर्स कट जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली हमें मिल जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई बाय रूट 7/4, 4 से 4 कट जाएगा। सो साइन ऑफ थीटा का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 7/3 के इक्वल। तो सिंपली जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना निकल के आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 7/3 के। और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग द स्नेल्स लॉ। Now, according to your option, sin inverse of under root 7/3, ओके सेम आंसर आ रहा है अंडर रूट 7/3। तो साइन इनवर्स अंडर रूट 7/3 ये हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है, दैट इज वाई ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।